नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सबसे पहले तो प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। आज कुपरी सांगठनिक जिला समिति की बैठक हुई है। इस बैठक में मुख्य रूप से सेंट्रल कमेटी के सम्मानित सदस्य पूर्व सांसद सीताराम यादव जी उपस्थित रहे। गोपाल झा जी के अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में आज बैठक हुई है। पार्टी के वर्तमान सीतामढ़ी के अध्यक्ष तनवीर साहब यहाँ उपस्थित हैं। पूर्व जिले के अध्यक्ष नवल किशोर राय जी, जिले के प्रभारी जयमंगल कुशवाहा जी के उपस्थिति में बैठक हुई है। इस बैठक का जो उद्देश्य है, जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी बिहार बदलाव यात्रा के 120 दिन के लिए बिहार में निकले हैं। जयप्रकाश नारायण जी की जन्मस्थली सिताब दियरा से यात्रा शुरू है। बिहार के 240 विधानसभा में जाएंगे। बिहार को बदहाली से निकालने के लिए, बिहार में एक वैसी सरकार बनाने के लिए जो व्यवस्था परिवर्तन के साथ सरकार बने। इन बातों को लेकर के बिहार के गांव-गांव में उनकी यात्रा हो रही है। उस यात्रा के क्रम में रात्रि विश्राम गांव के अंदर हो रही है और गांव गरीब किसान मजदूरों के बीच में बिहार को बदहाली से निकालने के लिए उनके द्वारा लगातार संपर्क किया जा रहा है। बिहार के सभी पार्टी के साथी लगातार अपने संगठन के प्रति तत्पर हैं। इन बातों को लेकर के दूसरे तरफ संगठन महासचिव के रूप में बिहार में हमारे पार्टी का 95 सांगठनिक जिला समिति है, 40 संगठन जिला समिति है। जिला समिति की बैठक, सांगठनिक जिला समिति की बैठक पूरे बिहार में करने की जवाबदेही तय हुई है। जिस जवाबदेही के तहत 21 मई से वाल्मीकि नगर की धरती से मैं यात्रा पर निकला हूं। आज यात्रा के क्रम में छठा दिन 11वां अनुमंडल सांगठनिक जिला में उपस्थित हुआ हूँ। बैठक बहुत अच्छी रही है, उपस्थिति भी बहुत ठीक रही है। मुख्य जो हमारी एजेंडा थी, अनुमंडल सांगठनिक जिला को मजबूत करना। प्रखंड इकाई की जो हमारी समिति है, उन समितियों की भी समीक्षा हमने किया है। अगले एक माह के अंदर प्रखंड समिति की भी हम बैठक करेंगे। पंचायत कमेटी की भी समीक्षा की गई है। पंचायतों को भी बहुत मजबूती से समीक्षा हुई है। निश्चित रूप से पंचायत की कमेटी, बूथ कमेटी तक हमारी पार्टी अगले 2 माह के अंदर हम कुपरी सांगठनिक जिला में अपने पार्टी के बूथ स्तर तक संगठन को मजबूती प्रदान करने का निर्णय लिए हैं। साथ ही पार्टी के द्वारा बिहार बदलाव हस्ताक्षर एक कार्यक्रम पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा है, उसका भी हम लोगों ने समीक्षा किया है। 1 करोड़ लोगों से हस्ताक्षर कराने की पार्टी ने निर्णय लिया है। बिहार को बदहाली में फंसाने के लिए नीतीश सरकार जवाबदेह है। भ्रष्ट सरकार की नाकामियों को पार्टी की कोर कमेटी ने तय किया। मुख्य एजेंडा उसमें 3 बिंदु को प्रमुखता से पार्टी ने लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार विधानसभा ने बिहार में जातीय जनगणना कराया, आर्थिक सर्वेक्षण कराया। उस आधार पर 94 लाख लोगों को सरकार ने तय किया। विधानसभा के पटल पर भी मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव को रखा था कि जो ऐसे 94 लाख लोग जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनको हम 2-2 लाख रुपया देंगे। 2 बरस बीत गए, एक भी लोगों को उन्होंने 2-2 लाख नहीं दिया। 50 लाख लोगों को 3-3 डिसमिल जमीन देने का बिहार सरकार ने वादा किया था। करीब उसमें से 1.5 लाख लोगों को पर्चा दिया, लोगों को दखल दहानी नहीं मिला। 50 लाख तो टारगेट दूर है। ये सभी लोग गांव गरीब किसान मजदूर जिसका अपना घर नहीं है, खाने के लिए मोहताज है,
उनको आप 3 डिसमिल ज़मीन नहीं दिया। हम लोगों ने कहा है सर्वे चल रहा है बिहार में, दाखिल खारिज के नाम पर, परिमार्जन के नाम पर लाखों लाख अंचलाधिकारी कर्मचारियों के माध्यम से लूट मचाए हुए हैं। यदि यह 3 बात सही है तो हम गांव के लोगों से हस्ताक्षर कराएंगे। 1 करोड़ बिहार में टारगेट है, ऊपरी अनुमंडल में 1 लाख हस्ताक्षर कराने की जवाबदेही साथियों ने लिया है। हमारे अध्यक्ष गोपाल झा के नेतृत्व में 1 लाख लोगों तक कम से कम पहुंचने की जवाबदेही तय हुई है। दूसरी तरफ हम हस्ताक्षर अभियान कराकर 2 महीना के अंदर राज्यपाल को देंगे। अगर राज्यपाल हमारी बातों को नहीं सुनेंगे तो जरूरत पड़ी पार्टी तय किया है हम बिहार विधानसभा का भी घेराव करने पर मजबूर हो जाएंगे। इसके लिए बिहार सरकार दोषी होगी। दूसरा काम हम कर रहे हैं, सदस्यता अभियान भी हमारी पार्टी की चल रहा है। बिहार के अंदर बिहार को बदहाली से निकालने के लिए बड़े तेज़ी के साथ प्रशांत किशोर जी के विजन पर लोगों को भरोसा हुआ है और सदस्यता भी हमारे पार्टी के साथ ही लगातार गांव में कर रहे हैं। पार्टी को मजबूत करना, हस्ताक्षर अभियान चलाना और बिहार विधानसभा में हमारे नेता का जो विजन है, हमारे नेता का जो सोच है, उसको बोलते हुए, कहते हुए, लोगों से मिलते हुए और 2/3 बहुमत विधानसभा में हो। प्रशांत किशोर जी ने लगातार घूम घूम के कह रहे हैं कि 2/3 बहुमत से हम सरकार इस बार बनाएंगे। यहाँ भी लोगों को हम लोगों ने बताया है, यहाँ के लोगों ने भी संकल्प लिया है। बिहार के लोगों का आवाज़ बन करके हम निश्चित रूप से जो लोगों का रुझान है, पार्टी के संगठन का रुझान है, निश्चित रूप से जो बिहार में मैं घूम कर देख रहा हूँ 2/3 बहुमत से इस बार जन सुराज पार्टी की बिहार में सरकार बनेगी। इस बात के लिए मैं आपको कष्ट दिया हूँ, यही हमें कहना था। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप सवाल कर सकते हैं। एक सवाल है मेरा, जिस तरीके से एनडीए गठबंधन की जिस तरीके से पूरे बिहार में तैयारी चल रही है, महागठबंधन से अपनी तैयारी चल रही है क्षेत्र के हिसाब से, क्या लग रहा है क्षेत्रीय स्तर पे आप लोगों ने संगठन को मजबूत कर लिया है चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, एनडीए गठबंधन का जहाँ तक सवाल है, इन लोगों को आपसी तालमेल आप देख रहे हैं। निश्चित रूप से जो उसकी बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, कोई उसका संगठनात्मक ढांचा काम नहीं करता है। उन लोगों का जो एजेंडा है देश के अंदर जो जातीय उन्माद फैलाना, हिंदू मुसलमान करना, इसके अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। महागठबंधन जंगल राज की समाप्ति के लिए बिहार तत्पर था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के रूप में आए, एक संयोग बना कि उनकी सरकार बन गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लोगों ने आशा भरी नज़रों से देखा था, जंगल राज को समाप्त करके उन्होंने सरकार बनाया। 5 वर्ष बहुत अच्छा काम किए, बाद में वो भटकाव का शिकार हो गए और भ्रष्टाचार में बिहार डूबती गई। लेकिन जब भी चुनाव आया, लोगों को लगा कि फिर से जंगल राज नहीं आ जाए, इसीलिए फिर नीतीश कुमार को लोग चुनते रहा है। विकल्प नहीं मिलता था, लोग चाहता था कि तेजस्वी यादव को भी वोट करें, लेकिन फिर 15 वर्ष की जंगल राज की जब याद होता था तो लोग अपने आप को रोक लेते थे। सोचते थे कि 2 गड्ढा है, एक छोटा है एक बड़ा है, एक गड्ढा में गिरेंगे तो मर जाएंगे, एक में गिरेंगे तो गोड़ हाथ टूट के रह जाएगा। तो इसीलिए लोगों ने गोड़ हाथ तोड़ लेना आसान समझा और आपके जो है नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाना अच्छा समझा कि गोड़ हाथ टूटेगा, प्लस्तर ठीक करा लेंगे। आज जनसुराज आ गई है और प्रशांत किशोर जी का विजन आ गई है। प्रशांत जी घूम घूम के कह रहे हैं आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करने की जरूरत है। बिहार को बदहाली से निकालने के लिए हम व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। हम लालू को हटाकर नीतीश को लाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम शिक्षा व्यवस्था को नेत्रहाट विद्यालय की तरह करना चाहते हैं। हम बिहार में किसानों के खेत में जो मजदूर काम करते हैं, उस मजदूरों का भुगतान हम मनरेगा से करना चाहते हैं। हम पलायन रोकने के लिए सिर्फ भाषण नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के युवराज आए थे कि पलायन रोक देंगे, पलायन रोक देंगे, उपाय बताइए कैसे रोकिएगा। हम सिर्फ रोकने की बात नहीं कर रहे हैं, हम उपाय भी बता रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो किसानों के खेत में जो मजदूर काम करते हैं, किसान की जो फैक्ट्री है, जिस फैक्ट्री से अनाज उत्पादन होता है, उस फैक्ट्री को हम निर्माण करने के लिए मजदूर पलायन कर रहे हैं। तो किसान किसानी छोड़ करके पेट्रोल पंप पर नजल से पेट्रोल भर रहा है, पान का दुकान खोल रहा है, किराना का दुकान खोल रहा है और किसानी छोड़ रहा है। हम किसानी भी जिंदा करेंगे, क्योंकि किसानों को जब मजदूरों का भुगतान मनरेगा से कर देंगे तो किसान की किसानी बच जाएगी, मजदूरों का पलायन रुक जाएगा। हम ये करना चाहते हैं। हम महिलाओं को
हम 4% ब्याज पर ऋण देना चाहते हैं। हम विद्यालय को, शिक्षा व्यवस्था को नेत्रहाट विद्यालय की तरह हम करना चाहते हैं। हम युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं। हम जो है बिहार को बदहाली से निकालना चाहते हैं। यह बात बिहार के लोगों को अच्छा लगा है, इसलिए अब विकल्प प्रशांत किशोर जी के रूप में, जन सुराज के रूप में मिल गया है। इसलिए अब जो है हाथ वोट तोड़वाने के लिए लोग नीतीश को वोट नहीं करेंगे। और लालू यादव के यहाँ जाने का मतलब तेजस्वी की हालत देख लिए हैं। बिहार में जो स्थिति अभी उनके परिवार में बनी हुई है, खैर उस पर मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बिहार जानती है, इसलिए लोग मरना पसंद नहीं किया, गोड़ हाथ तोड़वा लिया। इस बार ना मरना है ना गोड़ हाथ तुड़वाना है। बिहार को बदहाली से निकालने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, रोजी रोजगार के लिए इस बार प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। मैं आपको भरोसा दिलाऊं। एक बड़ा सवाल है, आपने भाजपा पे आरोप लगाया, तमाम पार्टियों पे आरोप लगाया, लेकिन जब 4 उपचुनाव हुए थे, 4 जगहों पे उपचुनाव हुए थे, तमाम उसके बाद अटकलों का दौर शुरू हो गया। लोगों ने आप पर बीजेपी कहते हुए नजर आते हैं, लोग विपक्ष के लोग कहते हुए नजर आते हैं। अपने कमजोरी को छुपाने के लिए कोई बी टीम कह ले, कोई सी टीम कह ले, ये उनकी काम है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। बी टीम सी टीम करते रहे, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा टारगेट है कि नरेंद्र मोदी जी की छलावा बिहार में एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार जी को तो मैं कभी भी एक असल में विकास मुख्यमंत्री रहते तो कभी 122 के आंकड़ा पार करते। 122 को उन्होंने नहीं छुआ। हमारी जितनी लड़ाई महागठबंधन के लोगों से है, उतना जो है एनडीए के लोगों से है। हमने कहा कि एक बड़ा गड्ढा, एक छोटा गड्ढा, न मरना है न गोड़ तुड़वाना है। बिहार को बदहाली से निकालना है। जनसुराज की सरकार बनेगी। हमको किसी पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना है। हमको अपनी बातों को गांव तक पहुंचाने की जरूरत है। ये मैं संगठन में भी लोगों से कहा हूँ। इसलिए हमारी सरकार बनेगी, आप भरोसा करिए। आपके मीडिया चैनल भी कहना शुरू किया है कि 20 से 25 सीट पर आप लोग अब पहुँच गए हैं। हमारे नेता ने कहा है कि 2 महीना रुक जाइए और सुभाष कुशवाहा 2 महीना के बाद लौटेंगे। हम सीताराम यादव जी सेंट्रल कमेटी के लोग बैठे हुए हैं। हम लोग वहाँ पटना बैठेंगे। हमारी रणनीति में इतनी ताकत है, उसके सामने ना एनडीए टिकने वाला है ना महागठबंधन टिकने वाला है। सरकार प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में जन सुराज की बनेगी। एक कैंडिडेट के रूप में आपके पार्टी के द्वारा जब एक प्रक्रिया आया था जिसमें आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई करवाया था, क्या लग रहा है कि इतनी जल्दी आप लोग कैंडिडेट का अनाउंसमेंट कर देंगे? हमारे 3 स्तर पर कैंडिडेटों का चयन किया जा रहा है। हमारी कैंडिडेट की चयन पारदर्शी है। वह हमारे किसी भी कार्यकर्ताओं की कोई घबराहट नहीं है। पूरी पारदर्शिता के साथ हम प्रत्याशी भी तय करेंगे। उसमें कोई हमारे यहाँ झगड़ा झंझट, कोई उसमें परेशानी नहीं है। उसके लिए चुनाव अभियान समिति पूर्व विधायक माननीय किशोर कुमार मुंडा जी के नेतृत्व में पार्टी ने फैसला लिया है। सेंट्रल कमेटी के लोगों ने उसको स्क्रीनिंग कमेटी में है। हम प्रखंड से लेकर जिला से हम स्क्रीन करके ले जाएंगे और फिर स्टेट कोर कमेटी, सेंट्रल कोर कमेटी, अभियान समिति इस काम को कर रही है। इसलिए उसकी चिंता नहीं करना है। हमारे अंतिम कतार में हम संगठन वैसा मजबूत करना चाहते हैं। हमारा पंचायत अध्यक्ष भी विधानसभा के टिकट अगर उसको मिल जाए तो उसको भी उतना ही वोट आएगा। सीताराम यादव जी को टिकट मिल जाए, इनको भी उतना ही वोट मिलेगा। हम संगठन को उतना मजबूत करते हैं, करना चाहते हैं और किए हैं। और हमारे लोगों ने भरोसा दिलाया है। प्रत्याशी चयन कमेटी तय करे। मेरा काम है 2/3 बहुमत से सरकार बनाना। ये संगठन ने संकल्प लिया। आपकी पार्टी जनसुराज पार्टी क्या अपराधियों को टिकट नहीं देगी? आपराधिक किस्म के जिसके जो लोग होंगे उनको टिकट नहीं मिलेगी? हमने कहा हम पारदर्शी सरकार बनाने वाले हैं। हमारे यहाँ एक एक लोगों को छानबीन करके हम सदस्यता अभियान चला रहे हैं। स्क्रीनिंग कमेटी, आप भरोसा कीजिए, हमारे यहाँ बिल्कुल विधायक स्वच्छ छवि के लोग प्रत्याशी होंगे और बिहार बदलाव के लिए, बिहार को बदहाली से निकालने के लिए सभी हमारे तत्पर प्रत्याशी होंगे। तो प्रशांत किशोर जी पेटी नहीं देखेंगे क्या? गाड़ी और पेटी नहीं देखेंगे? आप सभी को यह जानकारी है। नेता प्रशांत किशोर जी अब कितना साबित करेंगे। वैसा व्यक्तित्व के धनी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए हम लोगों ने पैर पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि मैं नहीं बन सकता हूं। जो व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनता है, जो व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को नहीं ले रहा है और बिहार को बदहाली से बाहर निकालने के लिए गांव में निकला है, और वैसे व्यक्तित्व पर आपकी सवाल
को मैं नहीं काट रहा हूँ, लेकिन ऐसा सोचना भी पाप है जो व्यक्ति को कोई लोभ लालच नहीं है और बिहार को बदहाली से निकालने के लिए गांव में निकल गया है। हमारा और आपका भी कर्तव्य बनता है, इस गवाह का हिस्सा बनने की जरूरत है। इतिहास गवाह बनेगा। और जिला प्रभारी जयमंगल कुशवाहा जी और हम लोगों के बड़े भाई नवल किशोर राव जी एवं सभी जिला के जितने और अनुमंडल के जो भी पदाधिकारीगण हैं और जितने आए हुए कार्यकर्ता पुरुष के पास तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। मैं सभी गार्जियन को आश्वस्त कराता हूं कि जो समय सीमा दिया गया है उस समय सीमा में काम कार्यकर्ताओं का बूथ स्तर तक पहुंचना, प्रखंड स्तर तक पहुंचना निसंदेह हो जाएगा। और मैं अभी अपने सभी कार्यकर्ताओं से, प्रखंड अध्यक्षों से अनुरोध करता हूं कि पायलट प्रोजेक्ट की तरह हम सब आदमी काम करेंगे। निसंदेह जो हमको टास्क मिला है वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि मैं तो यही सोच कर आया हूँ कि चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पृथ्वी न्यूज। अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।